तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले और एसएसआर रिले के डिफरेंस को समझने के पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले और एसएसआर रिले क्या हैं और दोस्तों ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले क्या है। दोस्तों बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले एक स्विचिंग डिवाइस है। दोस्तों इसके इनपुट पर हम लो वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं और इसके आउटपुट पर हम हाई वोल्टेज लोड को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बनता है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसके अंदर बेसिकली एक कॉइल होती है। जैसे ही दोस्तों हम सप्लाई देते हैं वैसे ही ये जो कॉइल है इसके अक्रॉस एक हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दोस्तों इस फील्ड जनरेट होने की वजह से ये जो फील्ड है ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अल्टीमेटली दोस्तों आर्मेचर जो है ये मूव होता है। आर्मेचर के मूव होने की वजह से जो आउटपुट कांटेक्ट है वो भी चेंज होते रहते हैं। जैसे दोस्तों कोई कांटेक्ट NO है तो वो NC की तरह बिहेव करेगा और दोस्तों यदि कोई कांटेक्ट NC है तो वो NO की तरह बिहेव करेगा। दोस्तों इस तरीके से जो हमारा आउटपुट लोड है या वो ऑन होगा या वो दोस्तों ऑफ होगा। दोस्तों यहां पर ध्यान रहे कि आर्मेचर मूव हो रहा है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एसएसआर रिले है ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों यहां पर आप जो इमेज देखेंगे ये बेसिकली एसएसआर रिले की इमेज है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि इस इमेज में इनपुट पर बेसिकली एक एलईडी होती है। तो दोस्तों जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो ये एलईडी ऑन हो जाती है। दोस्तों इस एलईडी के ऑन होने की वजह से यहां पर जो फोटो ट्रांजिस्टर होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों फोटो ट्रांजिस्टर के एक्टिव होने की वजह से आउटपुट जो लोड होते हैं वो ऑन कंडीशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो आउटपुट लोड का ऑन होना डिपेंड करता है वो एलईडी के ऑन या ऑफ होने पर डिपेंड करता है। दोस्तों यहां पर जो ये एलईडी है ये ऑन तभी होगी जब हम इनपुट पर सप्लाई देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो एसएसआर रिले है ये वर्क करता है। दोस्तों एसएसआर रिले में बेसिकली ऑन तभी होगा जब हमारे जो फोटो ट्रांजिस्टर हैं ये ऑन होंगे। दोस्तों देखिए अब यहां पर पहला जो डिफरेंस बनता है वो यही बनता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होता है उसमें आर्मेचर मूविंग पार्ट होता है, लेकिन दोस्तों हमारा जो एसएसआर रिले है उसमें किसी भी टाइप का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं इन दोनों में दूसरा डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्विचिंग नॉइज की। दोस्तों अभी आपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की वर्किंग को समझा। दोस्तों बेसिकली ये जो कॉइल होती है इस कॉइल पर जैसे ही हम सप्लाई देते हैं वैसे ही आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दोस्तों आर्मेचर के मूव होने की वजह से ये जो कॉन्टैक्ट हैं ये चेंज होते हैं। दोस्तों तो इस तरीके से जो आर्मेचर मूव होता है तब वहां पर एक स्विचिंग नॉइज जनरेट होती है। दोस्तों ये जो स्विचिंग नॉइज होती है इसी को हम रिले ट्रिपिंग भी बोलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एसएसआर रिले की। तो दोस्तों एसएसआर रिले की वर्किंग में अभी हमने देखा कि जैसे ही हम इस पर इनपुट सप्लाई देते हैं वैसे ही दोस्तों हमारा जो फोटो ट्रांजिस्टर होता है वो ऑन कंडीशन में आ जाता है। तो दोस्तों इनके बीच में किसी टाइप का कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से जो ऑपरेशंस होते हैं ये साइलेंट होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हमारा जो एसएसआर रिले है वो साइलेंटली ऑपरेशन परफॉर्म करता है क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों बेसिकली यदि हमसे कभी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए एसएसआर रिले किस तरीके से काम करता है और ये साइलेंटली ऑपरेशन किस तरीके से करता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम इन दोनों के तीसरे बड़े डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगला बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है स्विचिंग स्पीड का। दोस्तों इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी सिस्टम बनाएं उनकी स्विचिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की तो दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का। दोस्तों इसमें बेसिकली कॉइल होती है, जैसे हम सप्लाई देते हैं तो हमारा जो मैकेनिकल कंपोनेंट है दैट मींस आर्मेचर वो मूव होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ये 5 से 15 मिली सेकेंड का होता है। दोस्तों बेसिकली ये जो 5 से 15 मिली सेकेंड का टाइम है ये बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों इनकी जो स्पीड होती है दैट मीन स्विचिंग स्पीड होती है ये काफी कम होती है। और यदि मैं बात करूं दोस्तों हमारे एसएसआर रिले की तो एसएसआर रिले में बेसिकली दोस्तों
हमारे जो मैकेनिकल अरेंजमेंट होते हैं ये बिल्कुल नहीं होते हैं और किसी टाइप से कोई आर्मेचर नहीं होता है। इसकी वजह से इसमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं। दोस्तों हमारे जो फोटो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये भी फास्ट वर्क करते हैं। तो दोस्तों इनकी जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ये 1 मिलीसेकंड से कम होता है। तो दोस्तों इनकी जो स्पीड होती है ये फास्ट होती है। इसलिए दोस्तों हम जब कभी भी हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस या हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस से कोई सिस्टम बनाते हैं तो दोस्तों उनके लिए हम एसएसआर का यूज करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में हमसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए एसएसआर की स्पीड कितनी होती है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि स्विचिंग जो टाइम पीरियड है ये बेसिकली कम होता है। इसी की वजह से हमारे एसएसआर की जो स्विचिंग स्पीड होती है ये फास्ट होती है। आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल और एसएसआर के बीच में नेक्स्ट हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अगला जो हमारा फैक्टर है वो है पावर कंजम्पशन और ऑपरेटिंग वोल्टेज का। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज होते हैं या हमारे जो एसएसआर होते हैं ये अलग अलग रेटिंग के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की तो हमारे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होते हैं दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो कॉइल पर उनका ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ होता है। दोस्तों याद रहे यदि हमारे पास कोई रिले है और उस रिले में वो डीसी पर काम कर रहा है तो उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा वो इस कॉइल पर यहां पर मेंशन होगा। और दोस्तों यदि कोई कॉइल वोल्टेज बेसिकली एसी पर काम करेगा तो वो भी यहां पर इस कॉइल पर मेंशन रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो कॉइल है उस पर ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना लिखा हुआ है। दोस्तों यदि एसी लिखा है तो दैट मींस वो जो रिले है वो एसी पर काम करेगा और दोस्तों यदि डीसी लिखा है तो वो जो रिले है वो डीसी पर काम करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होते हैं इनका जो पावर कंजम्पशन होता है ये हाई होता है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं ऑपरेटिंग वोल्टेज की तो दोस्तों यहां पर कॉइल पर उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ होगा। यदि मान लीजिए 24 वोल्ट डीसी लिखा है तो दोस्तों आपको कॉइल को स्टार्ट करने के लिए जो वोल्टेज इनपुट देना पड़ेगा ये 24 वोल्ट डीसी इनपुट देना पड़ेगा। दोस्तों यदि मैं बात करूं हमारे एसएसआर रिले की तो एसएसआर रिले में बेसिकली जो पावर कंजम्पशन होता है ये लो पावर कंजम्पशन होता है। और दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि इनपुट साइड पर 3 से 32 वोल्ट डीसी लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों ये इनपुट में वर्क तभी करेगा जब ये बेसिकली 3 से लेके 32 वोल्ट डीसी इसको इनपुट मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग वोल्टेज इसमें कम लग रहा है और दोस्तों पावर कंजम्पशन भी इसमें कम होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये मेजर डिफरेंस होता है हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में और एसएसआर रिले में। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में या जब आप कभी कोई पीएलसी के जरिए या आरएलसी के जरिए जब भी आप कोई कंट्रोल पैनल बनाएंगे तो दोस्तों आप ये जरूर देखें कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है वो किस पर वर्क कर रहा है। एसी पर वर्क कर रहा है तो दोस्तों एसी आपको सप्लाई देनी होगी और यदि दोस्तों डीसी पर वर्क कर रहा है तो दोस्तों आपको डीसी सप्लाई इनपुट देनी होगी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल और एसएसआर के बीच में नेक्स्ट क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अगला बड़ा जो फैक्टर है वो है वाइब्रेशन रेजिस्टेंस का और लीकेज करंट का। दोस्तों जब आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले या एसएसआर रिले का यूज मैकेनिकल में करते हैं दैट मींस किसी मशीनरी में करते हैं तो दोस्तों वहां पर वाइब्रेशन का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले बेसिकली इसमें जो वाइब्रेशन रेजिस्टेंस होता है ये काफी कम होता है। दैट मींस माइनर लेवल पर हमको वाइब्रेशन इसमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों ये जो वाइब्रेशन हमको देखने के लिए मिलता है ये बेसिकली आर्मेचर के मूव होने की वजह से जनरेट होता है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं लीकेज करंट की तो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में किसी टाइप की कोई लीकेज करंट फ्लो नहीं होती। दोस्तों ये इसलिए नहीं होती क्योंकि ये बेसिकली इसके जो कांटेक्ट होते हैं ये ओपन कंडीशन में होते हैं, इसी वजह से इसमें किसी टाइप की कोई लीकेज करंट हमें देखने नहीं मिलती। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं हमारे एसएसआर रिले की तो दोस्तों एसएसआर रिले में बेसिकली किसी भी टाइप का कोई मैकेनिकल अरेंजमेंट नहीं है और ना तो कोई आर्मेचर का मूवमेंट है। इसीलिए दोस्तों इसमें जो वाइब्रेशन रेजिस्टेंस होता है ये काफी ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें किसी टाइप का कोई भी वाइब्रेशन इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। और दोस्तों यदि मैं बात करूं बेसिकली लीकेज करंट की तो दोस्तों जो एसएसआर रिले है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या सर्किट से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए दोस्तों इसमें एक स्मॉल लेवल की लीकेज करंट हमें देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपके लिए 5 जो डिफरेंस बताए हैं ये 5 डिफरेंस मेजर डिफरेंस हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में और एसएसआर रिले में। दोस्तों अब हम देख लेते हैं
कि कहां पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का यूज किया जाना चाहिए और कहां पर एसएसआर रिले का यूज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अब बात आती है कि कहां पर आपको एसएसआर रिले और कहां पर आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों देखिए, जहां पर आपको साइलेंट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हो, इसके अलावा हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट हो, तो दोस्तों वहां पर हम एसएसआर रिले का यूज करते हैं। दोस्तों जनरली आप देखेंगे कि एसएसआर रिले सीएनसी मशीन्स में यूज किए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पर हमें हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं, हमारे जो एसएसआर रिले होते हैं इनका लाइफ स्पान काफी ज्यादा होता है। तो जनरली दोस्तों आप देखेंगे कि जहां पर हमको लाइफ स्पान ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर भी हम एसएसआर रिले का यूज करते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की, तो जितने भी आप आरएलसी पैनल देखेंगे उनके लिए जनरली हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहां पर इस वीडियो में आपने समझा कि मूविंग पार्ट के बिहाफ पर, स्विचिंग नॉइस के बिहाफ पर, स्विचिंग स्पीड के बिहाफ पर, पावर कंजम्पशन के बिहाफ पर और वाइब्रेशन के आधार पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले और एसएसआर रिले में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। साथ ही दोस्तों आपने इन दोनों के यूजेस को भी समझा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको कमेंट में बताना है कि बेसिक लेवल पर आरएलसी जो पैनल्स होते हैं उनके लिए क्या क्या कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों ये जो कंपोनेंट के नेम हैं आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट करना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो के चैनल पर जाकर के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।